हेलो हेलो। मासूमा? सिर्फ तुम गए नहीं? हाँ, वो एक्चुअली ममता का सेल फोन मेरे पास रहेगा इसलिए। क्या बात है, तुम इतनी उदास क्यों हो? सिर्फ मैं भाभी के बारे में सोच रही थी। मैं सोच रही थी कि प्यार में इंसान किस हद तक जा सकता है ना। भैया के लौटने की आस में भाभी अपने वजूद तक को भूल चुकी है, वो भी इतना सब कुछ होने के बाद, जबकि वो जानती है कि भैया ने उन्हें धोखा दिया है। नहीं, ऐसा नहीं कहते। शायद अक्षय की कोई मजबूरी हो, क्या पता। हो सकता है सर, लेकिन भैया की मजबूरी भाभी के लिए तकलीफ बन गई है। तो तुम उसकी तकलीफ को कम करो मासूमा। ममता के साथ बैठो, वक्त बिताओ उसके साथ। इंसान अक्सर अपने प्यार के बारे में तब सोचता है मासूमा, जब वो अकेला होता है। ममता को कभी अकेला मत छोड़ना, कभी नहीं। ओके? ये सेल फोन ममता को देना। ओके? अने प्लीज cheer up. ओके, चलता हूं। आज भी आसमान में कोई तारा नहीं है। अक्षय, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम उस दुनिया में नहीं हो, तुम इसी दुनिया में हो, मेरे आसपास, बस शायद मेरी नजरों से दूर हो। पर तुम देखना अक्षय, एक न एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगी। हरिओम हरिओम। कहाँ ढूंढोगे अक्षय को? मुझे भी बताना। मुझे भी थोड़ा सा काम है। वो क्या है ना, मैं तुम्हारे गुजरे हुए माँ बाप से जरा पूछना चाहती हूँ कि उनकी बेटी की दिमागी हालत में पहले से ही दिक्कत है या फिर ये आजकल की परेशानी है। तुम जानती भी हो ममता कि लोग हम पर थू थू करते हैं। क्या कर रही हो तुम? देखो, तुम इस घर की बहू हो और अब इस घर के बेटे की विधवा। अपनी हदें जान लो, अपनी जिम्मेदारियां समझो। पर तुम हो कि एहसास भी है लोग क्या कहते हैं? बुआ जी, लोगों ने तो तब भी बहुत कुछ कहा था जब आपने अपने पति का खून किया था। मासूमा, पर उस वक्त सब जानते थे कि आप मजबूर थी। प्यार हर औरत को मजबूर बना देता है। इसलिए बुआ जी प्लीज प्लीज इतनी कठोर मत बनिए कि लोगों को आपकी इंसानियत पे शक होने लगे। प्लीज। हरिओम हरिओम। ममता, खाना खा लो। रहने दो सत्या, कृष सो गया है, इसे वापस ले जाओ। और तुम खाना नहीं खाओगी? सत्या, मुझे भूख नहीं है। देखो ममता, आज सुबह भी तुम जल्दी निकल गई थी और जहाँ तक मुझे याद है तुमने तो नाश्ता भी नहीं किया था। उसके बाद वो हादसा और घर आकर भी तुमने खाना नहीं खाया। मैंने कहा ना सत्या, मुझे भूख नहीं है। सौतन नहीं, आज बड़ी बहन समझकर मेरी बात रख लो, खा लो। देखो ममता, भले ही तुम्हें भूख ना लगी हो, पर इस वक्त
तुम्हारे शरीर को इसकी सख्त ज़रूरत है। और हो सकता है कि सब तुम्हारा सच नकार रहे, पर तुम इस सच को नहीं नकार सकती कि तुम्हें अपनी उम्मीद और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ये खाना ज़रूरी है। और हर उम्मीद के लिए एक ताकत की ज़रूरत होती है। आज तुम बहुत बुरे वक्त से गुजरी हो ममता, प्लीज़ कुछ खा लो। सत्या, थैंक यू। बेटा क्रिश, ये सारा खाना अपनी मम्मी को खिला देना, ठीक है? गुड नाइट। वहां बैठो और ड्राइंग करो। कृषु, तुम अपनी ड्राइंग बनाओ, मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करती हूँ। ओके मम्मा। भाभी, क्या कर रही हैं आप? कृष के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। कृष बेटा, क्या कर रहे हो? कृष बेटा, तुमने अपने पापा के फोटो के सामने प्रे की? नहीं। नहीं? जाओ बेटा, वो दिए को उठाओ और बिल्कुल वैसे प्रे करो जैसे तुम्हारी मम्मा करती है। क्यों? अरे, प्रे करोगे तो तुम्हारे पापा घर जल्दी वापस आ जाएंगे। थैंक यू। सच्ची। भाभी, सिद्ध का फोन आया था। जहां अक्षय भैया का एक्सीडेंट हुआ था, सिद्ध ने वो जगह चेक की है। उसने भैया की कार की हालत भी देखी है। भाभी, इतने बुरे एक्सीडेंट के बाद किसी का बच पाना इट्स इम्पॉसिबल। शायद कोई चमत्कार ही किसी को बचा सकता है। मासूमा ठीक करिए ममता। अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो मैं तुम्हें उस जगह पर ले जा सकता हूं जहां पर अक्षय की मौत हुई थी। तुम अपनी आंखों से देख सकती हो। जाओ कृष, वो दिए को उठाओ। कृषु, ये देखो, ये दिया इसमें रख देते हैं। और आरती करते हैं। ऐसे प्रे करोगे तो तुम्हारे पापा बहुत जल्दी आ जाएंगे कृष। हम जानते हैं भाभी, आप अक्षय भैया से बहुत प्यार करती हैं और ये प्यार ही है जो आपको उनकी मौत पे विश्वास करने की इजाजत नहीं दे रहा।
पर भाभी, यही हकीकत है। अक्षय भैया अब मासूमा, ममता, मासूमा ठीक कह रही है। प्यार, विश्वास, उम्मीद सब अपनी जगह ठीक है ममता, लेकिन हकीकत को कोई नहीं बदल सकता। हकीकत तो कुछ और है, और हकीकत यह है ममता कि अक्षय अब हमारे बीच नहीं रहा। नहीं जिद, वो फोन अक्षय का ही था, वो नहीं की आवाज थी। कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ ममता, कोई मजाक कर रहा है तुम्हारे साथ। ऐसा कोई इंसान है जो तुम्हें परेशान करना चाहता है। ममता, हौसला रखो, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं है। हमें पता लगाना होगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। मम्मी जी, मम्मी जी, माँ जी, माँ जी। क्या हुआ तनिषा, तुम चीखी क्यों? मैं ममता के कमरे में गई थी और मैंने देखा कि कृष अक्षय की तस्वीर के सामने आरती करने जा रहा था, और फिर क्या हुआ तनिषा? फिर वो दिया गिर गया, कालीन में पूरी आग लग गई। मैंने बहुत मुश्किल से वो आग को बुझाया और फिर कृष को ले आया। मैं तो डर गई थी, कहीं कृष को कुछ हो जाता तो। कृष, भगवान का शुक्र है मेरे कृष को कुछ नहीं हुआ। पर दमयंती, अगर तनिषा वक्त पर ना पहुंचती तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। हरिओम हरिओम। वैसे भी इस सब की दोषी तो ममता ही है। तनिषा, चुप हो जाओ बेटा। तनिषा ठीक कह रही है। छोटे बच्चे का दिमाग एक कच्चे घड़े की तरह होता है, जैसा ढालोगे वैसा ढल जाता है। अगर ममता इसी तरह कृष को गलत बातें पढ़ाती रही ना, तो एक दिन कृष भी ममता की तरह पागल हो जाएगा। बुआ जी प्लीज, आपको मुझे जो कहना है कहिए, पर मेरे बच्चे को इसमें मत घसीटिए। ममता, शुक्र करो मैं तुम्हारे बच्चे की भलाई सोच रही हूँ, और तुम माँ होकर भी इसका बुरा कर रही हो। जरा सोचो। प्लीज दीदी, आप कुछ मत कहिए। नहीं माँ जी, आप कब तक हमें चुप कराती रहेंगी? हम तो घर वाले हैं, चुप हो भी जाएंगे, लेकिन क्या आप में बाहर वालों को चुप कराने की हिम्मत है? तनिषा, पूरी दुनिया मुझे चुप करवा सकती है, पर मेरे यकीन को कोई नहीं झुठला सकता। तो ले आओ माचिस और लगा दो इस घर को आग, ताकि सब खत्म हो जाए और तुम जिंदा रहो अपने इस विश्वास के साथ। तनिषा, बेटा प्लीज चुप हो जाओ। मॉम, तनिषा क्यों चुप हो जाए? वो जो कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है। माँ जी, आप इस घर की बड़ी हैं, इस घर का भला बुरा आप मुझसे बेहतर समझ सकती हैं। ममता का इस तरह का बर्ताव घर के लिए बहुत खतरनाक है। आप प्लीज उसे समझाइए कि अक्षय की मौत का सच स्वीकार कर ले, ताकि घर वाले चैन से जी सके। अब चुप क्यों हो दमयंती? समझाओ अपनी बहू को। मुझे नहीं लगता कि अब ममता से किसी भी तरह की उम्मीद की जा सकती है। इसको समझाने से कोई फायदा नहीं। मेरे ख्याल से हमें एक काम करना चाहिए, पागल खाने फोन करके उन लोगों को यहाँ बुला लेना चाहिए, ताकि वो इसे यहाँ से ले जा सके, ताकि वो इसे यहाँ से ले जा सके। सच में अगर ममता कुछ दिन और यहाँ रुकी ना, तो सबसे बड़ा खतरा बेचारे कृष के लिए होगा।
और धीरे धीरे इसके पागलपन का शिकार पूरा परिवार बन जाएगा। बस बस करो सब। ममता पागल नहीं है, उसका दिमाग बिल्कुल ठीक है। तो वैसे ही सोच समझ सकती है जैसे हम लोग। बस करो प्लीज, बहुत हो चुका। अच्छा, तो फिर ये इस बात को मान क्यों नहीं लेती कि अक्षय मर चुका है? हम तो किसी झूठी उम्मीद में नहीं जी रहे कि अक्षय वापस आएगा। इसके दिमाग में तो एक अजीब सा फितूर छाया हुआ है कि अक्षय जिंदा है, अक्षय जिंदा है। ठीक है सर, तुम्हें विश्वास है ना कि ममता को कुछ नहीं हुआ, तो तुम्हें इसे विश्वास दिलाना होगा कि अक्षय अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या बात है सिड? ममता से कहो ना कि वो पागल नहीं है ना, तो अक्षय की मौत की सच्चाई वो स्वीकार कर ले, क्योंकि एक मरे हुए इंसान के वापस आने की उम्मीद सिर्फ एक पागल इंसान ही कर सकता है। इस पागल को समझाना तो हरिओम हरिओम। कृष, बिल्कुल मत घबरा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। डरते नहीं। ये दिया तब तक जलता रहेगा जब तक तुम लौट कर नहीं आ जाते। दीवार गिर गया, अब पापा नहीं जाएंगे। वक्त रहते हमें कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। भगवान की दया से आज हम सब बच गए, पर सोचो दमयंती, अगली बार ममता के पागलपन की वजह से अगर वो किसी मुसीबत में फंस गई ना, तो हम इस घर से बाहर किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। दीदी, उस बेचारी को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, संभल जाएगी धीरे धीरे। हाँ, पर उससे पहले हम सबको बिखेर देगी, और वो भी इस तरह कि हम कभी संभल नहीं पाएंगे। अक्षय! 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 क्या ये दुनिया सच कहती है? क्या तुम मुझे सच में छोड़ गए? क्या मेरा विश्वास झूठा है? क्या तुम वाकई इन तारों में हो? बोलो अक्षय! बोलो! बोलो अक्षय! क्या तुम वाकई मुझे छोड़कर चले गए?
अक्षय अक्षय तुम अक्षय ममता 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 ममता